नमस्कार साथियों, मैं निशित मिश्रा स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ट्रेंड के बारे में जो बहुत ज़्यादा चल रहा है अभी सोशल मीडिया पर, खासकर ट्विटर पर। और ट्रेंड क्या है? ट्रेंड है ये कि यूपीपीएससी जो है उसका सिलेबस में जो मेंस में ऑप्शनल का पेपर होता है वो हटना चाहिए या फिर नहीं हटना चाहिए। ऑप्शनल का जो पेपर होता है वो दो होता है, एक ऑप्शनल आपको चुनना पड़ेगा और उस चुने गए ऑप्शनल के दो पेपर होंगे, मेंस परीक्षा में होता है। ये पीसीएस की बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। तो बहुत सारे लोग जो है इस पर काम कर रहे हैं और अभी जो है एक ट्रेंड चल रहा है ट्विटर के ऊपर कि यूपीपीसीएस से ऑप्शनल पेपर हटा दिया जाए। तर्क इसके पीछे ये है कि अन्य जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं वहाँ पर भी ऑप्शनल पेपर नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए उत्तराखंड है या फिर अपना पड़ोसी राज्य बिहार है। ये जो उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं इनमें भी ऑप्शनल नहीं होता है। सारे पेपर जनरल होते हैं, सभी विद्यार्थी जनरल पेपर देते हैं, है ना। ऑप्शनल की वहाँ पर व्यवस्था नहीं है। अब आखिरकार ये डिमांड हो ही क्यों रही है कि भैया ऑप्शनल पेपर जो है इसे हटा दिया जाए? इसकी डिमांड क्यों हो रही है? तो इसके पीछे तर्क बहुत ही सिंपल सा है साथियों। तर्क इसके पीछे केवल इतना सा है कि जो मानविकी विषयों के छात्र हैं, ठीक है, जो मानविकी विषयों के छात्र हैं, देखिए मानविकी जो विषय होते हैं वो क्या है? जैसे हिस्ट्री है, ठीक, जियोग्राफी है या हिंदी है या फिर आपका जो है दर्शन शास्त्र है, ठीक है। इनमें जब आप ऑप्शनल चुनते हैं, मान लीजिए आपने इतिहास ऑप्शनल ले लिया, ठीक है। इतिहास जब आप ऑप्शनल ले लोगे उसके दो पेपर होंगे परीक्षा में, तो आप ये पाएंगे कि आप कितना भी अच्छा आंसर लिख दीजिए, कितना भी अच्छा आंसर लिख दीजिए, लेकिन आपको पूरे में से पूरे अंक नहीं मिलेंगे किसी भी हालत में। 200 अंक का पेपर होगा, उसमें आपको 200 में से 100 के ऊपर भी अगर अंक मिल जाए, 120 130 भी मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात हो गई है। वरना वही 60-70 जो है इतने पर ही गाड़ी अटक जाती है। उसका कारण है कि जब आप हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इस प्रकार के विषय लेते हो तो उनमें पूरे में से पूरे अंक आना संभव बात नहीं है, एक तरीके से असंभव ही है। क्योंकि जब भी कॉपी चेक एग्जामिनर करता है तो उसके साथ समस्या ये होती है कि वो चूँकि खुद 8 साइड से है और 8 साइड के विषयों में पूरे में से पूरे नंबर देने का कोई चलन है ही नहीं, ठीक। पहली चीज़ तो ये। तो सबसे बड़ी समस्या तो यहीं पर खड़ी हो जाती है कि भैया जब आप 8 साइड के विषयों के साथ मेंस देते हैं तो उसमें आपको पूरे में से पूरे अंक नहीं मिलेंगे, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, कोई सा भी विषय हो, ठीक है। हालांकि देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिस्ट्री से या ज्योग्राफी से सिलेक्शन नहीं होता है, ऐसा नहीं है। चाहे आईएएस की बात हो, अभी जो जो आपकी एक कोई शर्मा है, उनका मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है ना, जिन्होंने आईएएस अभी टॉप किया है, उनका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो हिस्ट्री था, ठीक है। तो कहने की बात यह है कि इन विषयों के साथ भी लोग टॉप करते हैं और सिलेक्शन भी होता है, दोनों ही बात है। हम यहाँ पर एक इन जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है, कि नंबर अगर देखा जाए तो ऑप्शनल में साइंस विषयों के मुकाबले नंबर कम मिलते हैं। अब अगर आप साइंस विषयों पर आ जाइए, है ना, जो विज्ञान के विषय हैं, अगर हम विज्ञान के विषयों की बात करें, जैसे मान लीजिए अभी किसी ने मैथ ले लिया, है ना, अगर किसी ने गणित विषय के साथ ऑप्शनल ले लिया, गणित विषय अगर ऑप्शनल में ले लिया है, तो ये मान के चलिए कि अगर उसने सवाल सही किया है, ठीक है, मान लीजिए 10 अंक का कोई सवाल आया और अगर उसने वो सवाल सही किया है तो उसको 10 में से 10 अंक मिल जाएंगे, ठीक है। 10 में से 9 अंक का मतलब नहीं है, अगर उसने सही तरीके से सॉल्व किया है, जो आंसर है सही निकाला है, तो 10 में से 10 अंक मिलना उसका तय है। लेकिन क्या 10 में से 10 अंक हिस्ट्री के या हिंदी के किसी सवाल में आपको मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, किसी भी हालत में नहीं मिलेंगे, आप कितना भी अच्छा आंसर लिख लेना, ठीक है। वहाँ कितने मिलेंगे? अधिकतम 6 मिल जाएंगे या 7 मिल जाएंगे, है ना। तो ये अंतर आता है जब आप मैथ लेते हैं, या मान लीजिए आपने फिजिक्स ले लिया या फिर आपने केमिस्ट्री ले लिया, तो इन विषयों के साथ जब आप मेंस देते हैं तो आपको पूरे में से पूरे अंक मिल जाते हैं। इस वजह से क्या होता है? इस वजह से होता है ये कि मेंस में इन विषयों के साथ जब आप मेंस देते हैं तो आपके नंबर बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, है ना। जीएस में नंबर साइंस वालों के हो सकता है कम हो जाए, ऐसे में हो सकता है कम हो जाए, लेकिन जब उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट आता है तो उसमें नंबर उन्हें भर भर के मिलते हैं, पूरे में से पूरे मिलते हैं। इस वजह से उनकी जो मेरिट है बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। यहाँ पर जो आपका 8 साइड के विद्यार्थी हैं, इनका कहना ये है कि इस क्षेत्र में हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। तो इन लोगों की डिमांड अब यहाँ पर ये है कि आप ऐसा करिए, ऑप्शनल को हटा ही दीजिए, ठीक है। ऑप्शनल कोई रहेगा ही नहीं
और ऑप्शनल को हटा करके क्या करो भैया, एक जनरल पेपर रख दो। और जनरल पेपर किसका रख दो भैया, जनरल पेपर रख दो यूपी स्पेशल का। ठीक है, अब इन लोगों की डिमांड यहाँ पर ये है कि यूपी स्पेशल का पेपर यहाँ पर रख दिया जाए, यानी मेंस में से ऑप्शनल को हटा दिया जाए और ऑप्शनल को हटाकर एक जनरल पेपर रख दो जिसको साइंस वाले भी देंगे, आर्ट वाले भी देंगे। और वो पेपर कौन सा होना चाहिए, वो पेपर होना चाहिए यूपी स्पेशल का। ठीक है, यूपी स्पेशल का मेंस में अभी कोई ऐसा पेपर नहीं है जो स्पेशल यूपी का ही हो, तो यहाँ पर यूपी स्पेशल जोड़ देना चाहिए। इसके पीछे तर्क क्या है, तो इसके पीछे तर्क ये है कि देखो, आप पीसीएस बनोगे यूपी में बनोगे, काम कहाँ करना है, यूपी में करना है। तो यूपी की कला, संस्कृति, खेल, साहित्य, जितनी भी यूपी की चीज़ें हैं, यहाँ का भौगोलिक जो क्षेत्र है ना, यहाँ का जो कल्चर है, वो आपको बेहतर ढंग से पता होना चाहिए। और चूँकि यूपी स्पेशल है, ये आपका साइंस वालों को भी देना है और आर्ट वालों को भी देना है, तो दोनों को बराबर तरीके से देना है ना। तो जब ऑप्शनल हट जाएगा तो आर्ट साइड वाले लोगों का तर्क ये है कि हम लोग बराबरी पर आ जाएंगे। फिर ऐसा नहीं होगा कि केवल ऑप्शनल की वजह से वो साइंस वाले जो विद्यार्थी हैं वो नंबर बहुत ज़्यादा ले जाएं और आर्ट वालों के साथ भेदभाव हो। इसीलिए ट्विटर पर ये कैंपेन चल रहा है कि भैया जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है इनको हटा देना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब मैं यहाँ आपको अपना ओपिनियन बताता हूँ कि मेरा ओपिनियन क्या है। देखिए, मेरा ये मानना है कि ऑप्शनल पेपर हटा देना चाहिए। ठीक, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का ये अपना उसका एक स्टैंडर्ड रहता है कि वो फॉलो करता है किसको, वो फॉलो करता है यूपीएससी को, है ना। तो जैसे यूपीएससी में ऑप्शनल है, हमारे यहाँ भी ऑप्शनल है। तो भैया जब आप पूरा यूपीएससी को ही फॉलो कर रहे हो तो फिर नौकरी भी आईएएस वाली दे दो, ऐसा तो नहीं है, नौकरी तो एसडीएम वाली मिलेगी। तो ऐसे में हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे छात्रों के साथ न्याय हो या ना हो। ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे छात्रों के साथ न्याय होना ही चाहिए और ऐसे में छात्रों की मांग को ध्यान में रखते हुए ऑप्शनल पेपर हटा देना चाहिए। भाई ऐसा नहीं है कि साइंस वाले जो है इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल क्वालिफाई कर पाएंगे, बस अंतर इतना आएगा कि दोनों बराबरी पर आ जाएंगे, है ना। अभी आर्ट वाले वास्तविकता में नीचे हैं। आप देखिए, जितने भी जो है, चाहे वो आईएएस हो या फिर जो है पीसीएस हो, इनमें आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो टॉपर निकलते हैं वो साइंस बैकग्राउंड में निकलते हैं ज़्यादातर। उसके पीछे एक तर्क ये आता है कि उनके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उनमें उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर मिल जाते हैं, कहें पूरे में से पूरे मिल जाते हैं। तो ये भी कोई दो राय नहीं है, आर्ट साइड वालों के साथ ये जो है भेदभाव होता है। इस वजह से मेरी ये व्यक्तिगत रूप से सरकार से डिमांड है, या मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो ऑप्शनल हैं ये हटा देने चाहिए। एक यूपी स्पेशल का पेपर रखो, उसे साइंस वाले भी देंगे, आर्ट वाले भी देंगे, दोनों ही देंगे, और फिर काम भी तो यूपी में ही करना है ना। तो इसकी वास्तविकता में एक आवश्यकता भी है, ऑप्शनल को हटा देना चाहिए। ना तो राजस्थान में है भाई, लोग तो वहाँ पर भी एसडीएम बन रहे हैं ना ही बिहार में है, वहाँ पर भी लोग एसडीएम बन रहे हैं। तो जब ये दोनों राज्य जब बिना ऑप्शनल पेपर के साथ काम चला सकते हैं तो यूपी क्यों नहीं? भाई यूपी में आप देखेंगे कि यूपी में तो बहुत बार ऐसा होता है कि यूपी का पेपर है और टॉप कर जाता है हरियाणा वाला या टॉप कर जाता है दिल्ली वाला, क्योंकि हमारे यहाँ यूपी स्पेशल का कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति यूपीएससी की तैयारी कर रहा है अच्छे से तो वो यूपी पीसीएस भी बड़ी आसानी से निकाल सकता है, क्योंकि दोनों का सिलेबस करीब करीब सेम ही है। यूपी स्पेशल मेंस में यहाँ कुछ ऐसा है नहीं, तो उसे एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना नहीं पड़ता। तो अगर यूपी में आपको अधिकारी बनना है तो यूपी स्पेशल पढ़ना चाहिए, पढ़ना होगा आप लोगों को। तो हमारी डिमांड यही है कि यूपी स्पेशल को एक सब्जेक्ट के रूप में जोड़ा जाए मेंस में और ऑप्शनल को हटाया जाए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए, मैं आपके सभी के कमेंट पढ़ना चाहूँगा। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।